बस दो ही चीज अच्छी लगती है, एक माँ और दूसरा उसका प्यार। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हम उनके लिए अहम, हाय ये मेरा वहम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है ना चांदनी। हाँ। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं फिर से अपना काम करवाने के लिए। जैसा कि आप लोग परसों का व्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग इधर बीच कितना परेशान चल रहे हैं। हम लोग का काम जो है हो ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, और चंदन हम लोग को बाइक से छोड़ने जा रहा है। चंदन आगे बाइक पे है, चंदन बाइक से छोड़ दिया हम लोग को स्टेशन के पास, और अब ये वापस घर जा रहा है। और मैं और चांदनी हम दोनों आ चुके हैं स्टेशन पे, और देख सकते हैं आप लोग हम लोग कितना परेशान हैं। चेहरा देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितने परेशान चल रहे हैं। पता है, काम जब नहीं होता है ना तो बहुत मतलब एक इरिटेटिंग लगता है, अजीब सा लगता है कि एक ही काम के लिए बार बार आपको आना पड़ता है। अभी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और ट्रेन जो है अभी हमारी आने वाली है। हम लोग घर से हड़बड़ा के थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, लेकिन जब आए हम लोग तो अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है। हाँ, लेट थोड़ी सी ट्रेन जो है ना लेट है। पैसेंजर ट्रेन से हम लोग जाएंगे। और ये अभी उधर उस पटरी पे जो देख रहे हैं आप लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो क्या था? एक्सप्रेस ट्रेन था। और ये जो अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, ये हमारी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन। इसी से हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाते हैं। मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट लगता होगा मैक्सिमम, और हम लोग पहुँच जाते हैं ना चांदनी। हाँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लॉक में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो, कि हम लोग उस दिन भी आए थे, परसों भी आए थे हम लोग ब्लॉक में। हम लोग को काम है, आधार कार्ड करेक्शन करवाना है, उसी के लिए हम लोग आ रहे हैं। चांदनी यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही है, मैं भी वेट कर रही हूँ। अभी तक ब्लॉग जो है ना खुला नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा। तो खुलने के पहले हम लोग क्या किए कि आधार कार्ड वाला जो फॉर्म होता है ना वो ले लिए हम लोग। दुकान पे मिल रहा था, इसी को ये वाला जो फॉर्म है इसको फिल करना है। फिल करने के बाद जब आधार कार्ड ऑफिस खुल जाएगा तो हम लोग वहाँ पे जमा करेंगे और फिर करेक्शन करवाएंगे। तो अभी मैं फॉर्म को फिलअप कर ले रही हूँ, उसके बाद चांदनी ले जाके वहाँ पे लाइन में लगेगी। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिस खुला नहीं है। परसों हम लोग आए थे तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, आई थिंक 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो ये बोले थे ऑफिस में जो भैया रहते हैं वो बोले थे ना कि 9 साढ़े 9 बजे ही आओ तब काम होगा। और आज हम लोग 9 साढ़े 9 बजे ही आ गए हैं, तो अभी तक ऑफिस खुला ही नहीं है। बंद है। हाँ, तो वही 11 बजे तक हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे मैं अभी बैठी हुई हूँ। मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब आप किसी काम के लिए आते हो ना तो ऐसा लगता है काम पहले ख़त्म करो उसके बाद घर जाओ। और यहाँ पे हमारी बुआ का बेटा रोशन आया हुआ है। ये मेरी शारदा बुआ का बेटा है, जो कि बुआ हमारे घर हमेशा आती है। मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड जो बुआ है ना, वही बुआ, उन्हीं का बेटा है ये। और ये अभी 11th क्लास में पढ़ता है, यहीं पे ट्यूशन करता है, कोचिंग करता है, इसीलिए हम लोग से मिलने आ गया। और अभी हार पछता के लगभग 11 बज गए हैं, तब जाके मैंने ये वॉचमैन अंकल से पूछा कि अंकल ये आधार कार्ड वाला ऑफिस खुलेगा कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि बेटा आज नहीं खुलेगा, हो सकता है कल खुलेगा, तो तुम कल आना। तो फिर मैं वॉचमैन अंकल से पूछ के जा रही हूँ कि क्या फ़ायदा, इतना देर से आओ, 4-5 दिन से फालतू का हम लोग चक्कर काट रहे हैं, हो नहीं रहा है काम। अजीब लग रहा है कि मतलब क्या है, इतना दिन से मतलब हम लोग परेशान हुए हैं। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, वॉचमैन अंकल ने बताया है कि एनसीसी ऑफिस में मतलब काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एनसीसी ऑफिस में। ये ब्लॉक के बगल में ही है, थोड़ा दूर पे है। और एक गलती हम लोगों ने किया ना कि हम लोग को सुबह जब हम लोग ब्लॉक में आके बैठे हुए थे तो हम लोग को ब्लॉक में आके नहीं बैठना चाहिए था, डायरेक्ट यहीं आना चाहिए था ना चांदनी। हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ हो गया है। तो यहाँ पे भी काम होने का कोई संभावना लगा नहीं, तो फिर हम लोग वापस मतलब घर जा रहे हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भोजपुर। और ये इधर ही पहले मैं कोचिंग करती थी, जब मैं 11th-12th में थी ना, और ग्रेजुएशन में शादी से पहले, तो उस टाइम मैं इधर ही कोचिंग करती थी। इसी रोड से हम लोग होकर डेली गुजरते थे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इधर ही कोचिंग आती थी ना, तो ये सब चीज़ें देखने पे ना फिर एक वो रिमाइंड होता है ना, तो मतलब अजीब लगता है, फ्रेंड्स की याद आने लगती है। चांदनी आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। अभी हम लोग फिर से वापस स्टेशन जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग को कोई भी ट्रेन मिलेगी तो फिर हम लोग घर चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग स्टेशन आके बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं चांदनी? वेटिंग रूम। अभी हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। चांदनी को लगी हुई है ज़ोर से भूख, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ट्रेन आए तो हम लोग घर जाए, है ना चांदनी?
तो गाइस अभी हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं। जगह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत भीड़ है, इस वजह से खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन खड़ा होने का अलग ही मज़ा होता है, बोलना चाहते खिड़की से हवा आती है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रेन जो है अब हमारी स्टेशन पे आ चुकी है, मतलब हम लोग को जहाँ उतरना है वहाँ ट्रेन आने ही वाली है, बस 2 मिनट में रुक जाएगी ट्रेन। उसके बाद हम लोग चलेंगे घर। और मेरे फ़ोन का बैटरी जो है ना एकदम से लो हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती का मतलब व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है गाइस, फिर भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता। और अभी हम लोग घर आ चुके हैं और जैसा कि डेली की तरह आप लोग देखते होंगे, ये छोटी सी बच्ची डेली हमारे घर आती है और डेली कुछ ना कुछ खाने का हम लोग देते हैं ना, तब ये फिर चली जाती है। गाइस तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं लगभग, और मैं मतलब आई थी ना मार्केट से, आरा से आई थी, तो मैं एकदम से थक गई थी। मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और एक अजीब सा लग रहा था, जैसे एकदम थकावट से फील हो रही थी। तो फिर मैं आके सो गई थी। लगभग 5 साढ़े 5 बजे मैं घर पहुंची हूँ, मैं और चांदनी। तो आके चांदनी का तो मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना था, तो चांदनी चली गई ट्यूशन पढ़ाने और मैं आके रूम में सो गई थी। और फिर जब उठी हूँ ना, तो मतलब एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अजीब अजीब सा फील हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि आप जैसे मतलब अकेले रहते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको मतलब अंदर ही अंदर झकझोर के रख देती है। जैसे लाइफ के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है ना जो बहुत तकलीफ़ देती है, लेकिन मतलब हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सबके सामने रो भी नहीं सकते हैं। बहुत रोना भी आता है कभी कभी, लेकिन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। गाइस शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में देखने के लिए कि आज डिनर में क्या क्या बना हुआ है। तो आलू गोभी का सब्जी बना हुआ है, कढ़ाई में रखा हुआ है, जो कि चांदनी ने बनाया है। और इधर बना हुआ है सेवई। हम लोग के यहाँ सेवई बहुत बनता है, लेकिन इधर बीच हम लोग थोड़ा कम किए हैं मीठा खाना, लेकिन हमेशा मतलब हफ्ते में 1 दिन तो बनता ही रहता है ना मम्मी, क्योंकि हमारे भाई बहनों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद बा सेवई खीर। हाँ, लेकिन मैं मोटी हो रही हूँ ना, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ मीठा थोड़ा कम बनाओ मम्मी, तो इधर भी थोड़ा कम हो गया है। तो ये बन गया हमारा सेवई, जो कि बहुत ही अच्छे से मलाई वाला दूध का मम्मी बनाई हुई है। और मम्मी आप यहाँ पे अभी क्या कर रही हैं? आटा गूँथ के हाथ धोता नहीं। मम्मी अभी आटा गूँथ के हाथ धो रही हैं। मम्मी आज अकेले ही काम कर रही हैं। मैं आई हूँ ना मार्केट से, एकदम से थक गई हूँ, मेरा एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं सो गई थी। और अभी उठी हूँ तो आई हूँ किचन में। मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही हैं। अब मम्मी रोटी बनाएंगी और उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। और आज मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था और मैं आके सो गई थी। और ऐसा हुआ ना कि गोधली बेला में मम्मी मतलब जब दिया जला रही थी, भगवान जी का संध्या आरती कर रही थी, तब भी मुझे नहीं जगाई हैं। क्यों मम्मी? नहीं, घंटी बजाए हैं हमको जगाने के लिए। हाँ, लेकिन हम नहीं जगे। नहीं जगे। हम इतने थके हुए थे ना कि सो गए थे मेरी बेटी। हाँ, फिर हम उठे ना, तो उस टाइम पे मेरा मूड ही एकदम से अजीब हो गया था। कुछ कुछ बातें सोचने लगती हूँ, परेशान हो जाती हूँ फालतू का। तो यहाँ पे मम्मी अभी रोटी बना रही हैं और अब सब लोग खाना खाएंगे। मम्मी आज अकेले ही काम कर रही हैं। चांदनी वैसे सब्जी बना दी है और बाबा अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। बाबा मतलब जब भी खाना खाते हैं ना, तो पहले भगवान जी को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, तब भी खाना खाते हैं। तो अभी बाबा यहाँ पे खाना खाना शुरू कर दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैं क्या खा रही हूँ? तो मैं खा रही हूँ सेवई, रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी। आप लोग भी आइए हमारे घर खाने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा तो सेवई नहीं खाए, तो हमारे बाबा को ना मीठा चीज़ उतना पसंद नहीं है, जैसे खीर सेवई उनको उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो खाना नहीं पसंद करते हैं ये सब चीज़ें। और मैं अभी खाना शुरू कर दी हूँ। चटक मटक खाए के बाबा को चटक मटक चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब मीठा चीज़ उतना नहीं। खूब पसंद करेला। हाँ, कढ़ी चावल प्याजी ये सब पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे खाना खाना शुरू कर दी हूँ। ऐसा बहुत कम ही मौका मिलता है ना कि एकदम आपको गर्मा गर्म माँ के हाथों का रोटी मिलता है, और मायके में आके तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं एकदम से बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम होता है मेरा जो वो करने लगती हूँ अपना। तो अभी मेरा जो कपड़े हैं ना, वो सब ड्रेसेस वगैरह जितने भी, मैं अभी इधर भी जा रही हूँ डेली मार्केट, तो मेरे सारे ड्रेसेस जो है ना इधर उधर हो गए हैं, मैसी हुआ है पूरा एकदम अलमारी में। हाँ, इधर उधर हम सपोत के रख दिला। मम्मी इधर उधर मतलब चपेट के रख देती हैं, जब भी मतलब धुलाता है ना, तो उसको फिर मम्मी उसको चपेट के इधर उधर रख देती हैं जैसे तैसे। तो उसी को मैं ठीक कर रही हूँ। मतलब मम्मी अपने जानने में अच्छा ही करती है कि अलमारी में रख देती हैं कि गंदा ना हो, धूल वगैरह ना पड़े, लेकिन मैं उसको अरेंज करके रख रही हूँ अभी पे, क्योंकि मेरा खाना भी ऐसे पच जाएगा और एक काम भी हो जाएगा, है ना मम्मी? हाँ, तो अभी मैं यही सब काम कर रही हूँ। गाइस तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं और मम्मी और चांदनी हम तीनों टहलने के लिए आए हैं डेली की तरह। और मैंने सोचा चलो व्लॉग भी एंड कर देती हूँ। हम चांदनी तो तुरंत टहल के चल जा, लेकिन नहीं तो बड़ी देरी ले टहले। हम बहुत देर तक टहलते हैं और मम्मी और चांदनी मतलब आधे 1 घंटे टहल के चली जाती हैं। हम तो 1.5-2 घंटे टहलते रहते हैं ना मम्मी। हाँ, फिर भी मोटापा मेरा कम नहीं होता है गाइस, पता नहीं क्यों।
और आज हम लोग फिर गए थे आधार कार्ड का करेक्शन कराने के लिए, लेकिन आज भी काम नहीं हुआ। मूड एकदम से अपसेट हो गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था फालतू का। दोनों जानी थक जाता रही लोग। आज भी बहुत थक गई थी मैं। उस दिन गई थी, परसों गई थी तो परसों भी बहुत थक गई थी। कल नहीं गई थी इसी वजह से। परसों जब हम लोग गए थे तो बहुत थक गए थे, तो कल नहीं गए, गैप कर लिए। फिर आज गए तो फिर आज एकदम से थक गए, लेकिन आज भी काम नहीं हुआ। फिर कल बुलाया है, अब कल जाएंगे हम लोग, फिर देखते हैं काम होता है कि नहीं, भगवान जाने। लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। यही है ना कि सरकारी काम कर दो तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जब मैंने आधार कार्ड बनवाया था 2018 में शायद बनवाया था मैंने, तो उस टाइम भी ऐसे ही 4-5 दिन गए थे तब जाके बना था। और फिर अभी करेक्शन कराना है तो उसमें भी 4-5 दिन लगेगा, अब तभी बनेगा। तभी मैं, मम्मी, चांदनी, हम तीनों टहलने के लिए आए हैं। आज मम्मी और चांदनी मुझसे पहले ही आ गई टहलने के लिए ना मम्मी। मैं खाना कब का खा ली हूँ, लगभग 8 बजे ही खाना खा ली हूँ। लेकिन मैं अलमारी में अपना कपड़े जो है ना वो सब ठीक कर रही थी, क्योंकि आरा इधर भी जा रही हूँ मार्केट, तो वही मतलब कपड़े जो हैं इधर उधर हो जा रहे हैं, तो उसी को मैंने ठीक किया है। और मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग का एंड नहीं किया अभी तक मैंने। शाम में मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था, मैं टहल के मैं आई थी घूम घाम के, तो थक गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा नींद लगी थी मुझे शाम में, और फिर उठी तो थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट हो गया था। लेकिन अब ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं भूल गई। थोड़ा सा सीढ़ी पर चढ़ के आती है तो हाँफ जाता है। हाँफने लगते हैं, हाँफने वाली बीमारी है मुझे ना मम्मी, बचपन से ही। बचपन से बहुत सारी बीमारियां हैं, मम्मी से पूछ के बताऊंगी। और क्या बोल रही थी मैं, बहुत सारा तो बीमारी ना रहे पहले, खाली यह तनी हाँफ के बीमारी होते रहे, लेकिन अब ढेर बीमारी हो गई ना मम्मी। अब बहुत बीमारी हो गई है मुझे अंदर अंदर। आप लोग को देखने से लगता होगा कि मोटी भैंस ऐसी है, लेकिन अंदर अंदर मेरे अंदर बहुत सारी मतलब छोटी छोटी सी बीमारी लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं फिट महसूस नहीं करती हूँ। तुरंत थक जाना, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और हाँ, इधर बीच में नाम नहीं ले रही हूँ। कल के ब्लॉग में भी किसी भी सब्सक्राइबर का नाम नहीं ली थी, आज भी नाम नहीं ली हूँ। उसके लिए दिल से सॉरी गाइज, क्योंकि थक जा रही हूँ। और देख ही सकते हैं आज आप लोग की आप आज का ब्लॉग देखे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज का दिन जो था वो कितना हेक्टिक था। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान चल रहे हैं, अभी बिजी चल रही हूँ थोड़ा। तो कोशिश करूँगी कि जैसे नॉर्मल डे पे आऊँ, नॉर्मल ब्लॉग पे आऊँ, तो आप लोग का व्यूवर सब्सक्राइबर का नाम लूँ ना मम्मी। अभी थोड़ा सा आप लोग माफ़ कीजिएगा। और चलिए आज का ब्लॉग अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बकने लगूंगी ना तो फिर मैं बकते रह जाऊंगी। 12-1 बजे अगर रात का बोलने लगती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ मैं, है ना मम्मी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मम्मी बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत। मम्मी को बोलने आ गया जय हिंद जय भारत। चांदनी एक बार तुम भी आके बोल दो जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और आज थक गई बहुत। हाँ बाय गाइस, जय हिंद जय भारत। बाय।